Hello guys, good evening and welcome back to my channel Turning Point. How are you? I hope you all will be fine and improving yourself day by day for whatever be your target in this year. एंड जैसे कि आपने देखा कि कल हमारा चैलेंज में से डे 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने डायमेंशनल फार्मूला लिया था। और आज हम लेने जा रहे हैं, जिसकी आइडिया मैंने थोड़ी आइडिया तो मैंने आपको दी हुई है कि आज हम ग्राफ सेक्शन लेने वाले हैं। 1D के पूरे ग्राफ्स लेने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं उसका पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। उसके नोट्स भी बहुत अच्छे बने और हमने उसमें 5 क्वेश्चन किए। जैसे कि हम हर पॉइंट के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम 5 क्वेश्चन करेंगे। एंड देन PYQ सॉल्व करो यार, वीडियो देखने के बाद PYQ सॉल्व करो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिज़िक्स में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो PYQ सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और ये एक सीरीज़ है जिसका मेन मोटो यही है कि आपका फिज़िक्स में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो। स्टे ट्यून्ड विथ मी। एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट में दे दीजिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अच्छे से पढ़िएगा। एंड चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते। वैसे तो इंट्रोडक्शन तो आती ही रहेगी, जाती ही रहेगी। हम हमारा मेन काम स्टार्ट करते हैं। यस, कमिंग टू अवर पॉइंट। जैसे कि हमारे चैलेंज का डे 2 चल रहा है, चैप्टर 2 है काइनेमेटिक्स 1D में से हमने कौन सा पॉइंट लिया है? ग्राफिक सेक्शन का पॉइंट लिया है। दैट इज़ हम इसमें देखने वाले पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज ग्राफ कन्वर्जन। सो लेट्स गो। तो हमने क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हमको पता होना चाहिए पहले, इम्पॉर्टेंट है, इस पे आ जाओ। पहले हमें पता होना चाहिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। मतलब हमने ये पोजीशन टाइम ग्राफ लिया तो इसका जो स्लोप होगा, मतलब कोई भी एक ग्राफ ले लो, सपोज ये 2 नंबर का मैंने चूज़ किया, तो इसका भी जो भी स्लोप होगा, स्लोप यानी tan थीटा, जो भी होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो वेलोसिटी देगा। वैसे ही जैसे अगर किसी को याद नहीं रख पा रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद हम ऐसे देख सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। हो गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देगा। अब इसका रिवर्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, रिवर्स मतलब ऐसा रिवर्स नहीं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेट, फोकस ऑन इट, इट इज़ नॉट ओनली वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया सिर्फ वेलोसिटी नहीं देता है, वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको याद रखना है, एरिया है या स्लोप है, एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन पोजीशन। एंड चेंज इन पोजीशन को हम क्या डिनोट करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट देता है। आई मेक श्योर कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई हो। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड आज मतलब ये क्या है कि हमने ये बेसिक आइडिया ले ली, तो अब हमको ग्राफ रीड करने हैं। ग्राफ रीड करना सबको आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या सॉल्व करना है वगैरह वगैरह। हमारा पहला ग्राफ जो है पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें ऐसी लाइन दी है, तो हमें सोचना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं। तो जैसे मैं देख रही हूँ एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री है और tan थीटा भी 0 डिग्री होगा। tan 0 डिग्री विल बी 0। इसका
स्लोप यानी tan थीटा ही ज़ीरो है तो इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। वेलोसिटी ज़ीरो इसका मतलब साफ साफ है यार, बॉडी इज़ एट अ रेस्ट। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। पहले देखना है थीटा, फिर उसमें tan थीटा यानी स्लोप, स्लोप यानी वेलोसिटी, जो स्लोप आएगा वही वेलोसिटी होगी। यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो है। वेलोसिटी ज़ीरो इसका मतलब साफ साफ है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है तो वो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। एंड ऐसे ही हम आते हैं हमारे सेकेंड ग्राफ पे, जो कि हमें बताया गया है पोजीशन टाइम ग्राफ में। जो ये ग्राफ है ये क्या बना रहा है, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो हमें देखना है थीटा, थीटा क्या है। थीटा ऐसे पर्टिकुलर डिनोट नहीं किया है कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है या 90 तो नहीं हो सकता ये, मतलब 30 45 वगैरह कुछ कुछ डिनोट नहीं किया है। तो जैसे यहाँ पे डिनोट नहीं किया तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो आप देख रहे हैं जैसे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ, ये जो पूरी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल बना रही है, थीटा ही एंगल बना रही है। तो tan थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा उसका स्लोप भी कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। इसकी एक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है कि पॉजिटिव स्लोप कैसे पहचान में आ गया। तो एक सिंपल है यार, सिंपल है, ये क्या कर दो, ऐसे याद रखो कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर ऐसे है तो वो पॉजिटिव, इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंगल बना रही है ऐसे, तो उसका स्लोप निगेटिव होने वाला है। सिर्फ क्या करो, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसा ही देखना है आपको। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ पे tan थीटा कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो थी तो बॉडी रेस्ट पे थी, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्मली जा रही है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, मतलब थर्ड ग्राफ पे। सो हमारा थर्ड ग्राफ है, देखो यहाँ पे हमारा थर्ड ग्राफ है, दैट इज ये कि ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और हमें साफ साफ दिख रहा है कि थीटा डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली इसमें क्या था ना, मुझे बहुत कन्फ्यूजन था पहले जब मैं पढ़ती थी, तब ऐसा कन्फ्यूजन था कि कैसे पता चल रहा है थीटा बढ़ रहा है कम हो रहा है कुछ। तो सर ऐसे लाइन मार के दिखाते थे कि देखो ये थीटा बढ़ रहा है कम हो रहा है कुछ हो रहा है। सो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मैं कैसे समझती थी कि देखो ये थीटा, तो ऐसे लाइन हो रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना, ये थीटा 0 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे कुछ था लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है तो थीटा डिक्रीज कर रहा है। सो यहाँ पे हम पता कर रहे हैं थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। थीटा डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो स्लोप होगा, स्लोप यानी tan थीटा, tan थीटा इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम। tan थीटा डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो ये कैसी मोशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। वेलोसिटी चाहे टाइम के साथ बढ़ रही हो या कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। आई होप कि ये ग्राफ रीड करना आपको आ रहा है। पहले देखो थीटा, फिर देखो tan थीटा, दैट इज स्लोप, स्लोप यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी से आप उसकी मोशन का पता लगा सकते हो। चलो हमारे फोर्थ ग्राफ पे जाते हैं हम। हमारा फोर्थ ग्राफ है, देखो कैसे एंगल बना रखा है इसने कि ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे ये, तो मुझे कन्फ्यूजन होता था तो मैंने बताया ना क्या करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो और देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना 90 एंगल बना रहा है, पहले बहुत कम था फिर 90 बना रहा है, मतलब थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। थीटा टाइम के साथ इंक्रीज, थीटा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, tan थीटा भी बढ़ेगा, tan थीटा स्लोप यानी अब वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और मैंने बताया था टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़े, चाहे बढ़े या कम हो,
वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़े या कम हो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। इस तरह से हमने पूरे ग्राफ रीड कर दे। वेट, एक ग्राफ बचा है हमारा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ का, जो कि है ऐसा। मैंने बोला था ना, अगर लाइन ऐसे हो तो वो स्लोप उसका पॉजिटिव होता है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंगल बना रही हो 90 से ज़्यादा तो उसका स्लोप निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस ए एक्स नहीं, ए क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है ना, इसके साथ सॉरी पोजीशन है ना, तो इसके साथ क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हो? ये नहीं, ये हमारा एक्चुअल में एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है वो थीटा ग्रेटर देन 90 एंगल बना रही है, टैन थीटा, तो इसका निगेटिव आएगा। टैन थीटा निगेटिव, स्लोप निगेटिव, तो इसकी वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, बट कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। सो यूनिफॉर्म मोशन होगी, वेलोसिटी निगेटिव होगी, लेकिन दैट इज़ ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी। आई होप कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के पूरे ग्राफ रीड करने आ गए हैं। आपको देखना है पोजीशन टाइम, याद रखना है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। रट लो मतलब याद कर लो। अब तो कंसेप्ट पता चल गई तो आपको याद होना ही चाहिए, समझ गए आप? और पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है। जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, वैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है। चलो आगे चलते हैं हम। एंड हमारा पॉइंट, मतलब यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, देखो अब झट से सॉल्व कर देना। क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। अभी तो पढ़ा पोजीशन टाइम, चाहे डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम। नीट 2022 में इसका क्वेश्चन आया था और आप मानोगे नहीं, क्वेश्चन इतना आसान था कि आप अभी यू सॉल्व कर देंगे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। सो आपको ना क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं किया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने जो हाईलाइट किया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो हमें पता चला क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दो पार्टिकल मूव कर रहे, तो उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाए, 30 एंड 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर, रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। मैंने बोला था ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है वो आपको याद होना चाहिए। सो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी पूछिए, मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री जो पार्टिकल बना रहे हैं उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी पूछिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है, तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी हम बता सकते हैं क्या, टैन थीटा, टैन 30 डिग्री एंड टैन 45 डिग्री। तो मैं कैसे निकालती हूँ टैन 45 डिग्री? मुझे पता है साइन 45 डिग्री क्या है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, मतलब ये 1 आएगा। मुझे याद था लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। तो टैन 45 ये ऐसे दिया है डिवाइड बाय, तो इसे यहाँ पे हमारा ये आंसर गए। तो टैन 30 मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ, जिसे मैं लिखती हूँ साइन 30 एंड कॉस 30। साइन 30 होता है 1/2 एंड अकॉर्डिंग टू जैसे मुझे पता है कॉस 30 होता है कॉस 30 ये √3/2 होता है। अरे क्या कर रही है बे? वेट साइन 30 1/2 हो गया, और कॉस 30 नीचे से लिखना है, √3/2 होता है ना, √3/2 ऐसे लिखना है। तो ये हो गया 1/√3 और ऐसे हमारा आंसर आ गया 1/√3। आप सोचोगे नहीं इतना आसान क्वेश्चन आया था, देखो अभी हमने पढ़ा है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया हो। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मुझे आपको यही बताना है कि पहले स्लोप देखो फिर एरिया देखो, ये हो गया। मैंने जो पहले वो एक लाइन में बताया था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है आपको।
जैसे इसका स्लोप जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, चलो देखते हैं वो। पोजीशन देन वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन लिख लेना है। सो अब क्या करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। डन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देता है। देन एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। इम्पॉर्टेंट है, कोई लोग ऐसे समझ देंगे कि वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी लिख देंगे, लेकिन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेंज इन वेलोसिटी देता है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन पोजीशन देता है, दैट इज चेंज इन पोजीशन, दैट इज जिसे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डन। तो हमें यही देखना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट इज चेंज इन पोजीशन। इसके भी ग्राफ रीड करने सीखने, चलो सीखते हैं हम सीखने के लिए तो आए हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा एक लाइन दिया है, तो पहले देखना है। हाँ, ये किस एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अरे वही बात है, सारी एक बार सीख लोगे ना तो सारे रिपीट होने लगेंगे। तो tan थीटा tan 0 डिग्री दैट इज 0। एक्सेलरेशन मतलब स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन है उसकी, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन। चलो हम हमारा नेक्स्ट ग्राफ रीड करते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट ग्राफ। सभी ग्राफ में एक जैसा ही करो। थीटा देखो, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा। tan थीटा यानी स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दैट्स डन। अब आते हम हमारे थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ पे। और जैसे तो मैंने आपको पहले बताया था, देखो ये थीटा पहले ज़्यादा था और फिर 0 हो रहा है, मतलब थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट इज tan थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग टाइम। एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, बट इट इज़ नॉट रिटार्डेशन। जैसे आप देख सकते हैं, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना, चाहे वो ऐसे हो। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के निगेटिव अपोजिट है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटार्ड कर रहा है। सो चलो अब हमारे फोर्थ ग्राफ में देखो, वैसा ही ग्राफ है जैसा हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था। थीटा क्या हो रहा है, थीटा 90 डिग्री हो रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, पहले कम था और फिर ज़्यादा हो रहा है, मतलब थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट इज tan थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। दैट्स डन। एंड एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रही बॉडी। चलो एंड अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ हमारा नेक्स्ट ग्राफ हमें क्या कह रहा है। देखो वही कंसेप्ट आ गई ना, ऐसे या तो ऐसे होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा तो स्लोप निगेटिव होगा। देखो कैसे एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन ऐसे एंगल बना रही है तो स्लोप निगेटिव होगा, tan थीटा निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगी लेकिन कांस्टेंट है, निगेटिव बट कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन निगेटिव, दैट इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। चलो अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन, ग्राफ कन्वर्जन। अरे क्या है, समझ आ रहा है आपको? नहीं ना, तो वो तो मैं ही समझाऊंगी ना, क्योंकि मैंने लिखा है ये। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 2024 में ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन आया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ दिया था और उसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना था। तो मैंने ये सोचा है कि वो मैं पॉइंट ट्रिक बताने के बाद ही सॉल्व करूँगी। चलो फिर हम हमारे आगे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। वेट, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल। एक ग्राफ दिया है, जो ग्राफ है पोजीशन टाइम का ग्राफ है, और इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलो तो हम ऐसे जाएंगे, ऑप्शन वाइज जाते हैं। चलो, द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू आउट इट्स मोशन। एक्सेलरेशन देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये क्या है, ये हमारा स्लोप वेलोसिटी देता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, इससे मैच थोड़ी कर रहा है। द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड कंटिन्यूसली फॉर टाइम टी नॉट। नो, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है टी नॉट तक वो, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। चलो थर्ड ऑप्शन, द पार्टिकल इज एट रेस्ट। बिल्कुल भी नहीं यार, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो रेस्ट पे कैसे हो सकता है। चलो 3 ऑप्शन गए तो हमारा 4th ही होगा, लेकिन चलो मैं चेक करके देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट। यस, वेलोसिटी कांस्टेंट है टी नॉट तक। चलो, एंड देन स्टॉप। यस, इसका स्लोप tan थीटा, एक्स एक्सिस के साथ 0, मतलब tan थीटा यहाँ पे 0 है, स्लोप 0, यानी वेलोसिटी 0। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे एंड देखते हैं। अरे यार, ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया है, जिसे डिनोट भी किया है हर एक पॉइंट को, एंड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड द पॉइंट हमें पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये तो पता है। तो वेलोसिटी एंड देन चलो देखते हैं वेलोसिटी तो मैक्सिमम, लेकिन हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सब वेलोसिटी देंगे लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे हम आए हमारे ए तो देखो यार, ए पॉइंट तो 0 बना रहा है, मतलब ये वेलोसिटी 0 है। बी पॉइंट कुछ ऐसे बना रहा है, एंगल देखो सी ऐसे जा रहा है ना, मतलब वो 90 की तरफ जा रहा है, ऐसा मतलब मैं सॉल्व करती हूँ। और डी फिर 0 की तरफ जा रहा है, मतलब सबसे मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी वो सी पे होगी। मेक श्योर कि आपको एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो समझ आ रहा है। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से देने का प्रयास करूँगी, या फिर आप खुद से भी समझ सकते हो। हर क्वेश्चन को समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर एक नहीं आया तो दूसरे से हम समझ सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे छोड़ के जाओ, या फिर इसका कोई हमें बता नहीं सकता है। बहुत सारे हर एक के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे मैंने ये मेरे मेथड से सोच रही हूँ, आपको भी अपने खुद के मेथड बनाने हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि खुद के कंसेप्ट बनाओ। अब हम आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसी लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, तो ये गया, यहाँ पे भी सेम कंडीशन ये गया, तो हमें फर्स्ट और सेकेंड रह गया। ऐसे ही आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। और ये ट्रिक सबको, ये ट्रिक नहीं है, मतलब ये कॉमन सेंस है, वो सबके पास होना चाहिए। चलो फर्स्ट एंड सेकेंड देखते हैं। एंड देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सो हमें ना अब फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन चेक करना है।
तो फर्स्ट में देखो कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिखाया था थीटा कैसे, देखो ये थीटा बना रहे हैं तो थीटा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब टैन थीटा इंक्रीज कर रहा है। और टैन थीटा इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इस कंडीशन को इन्होंने यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया है। और इस तरह से हमारा फर्स्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो हमें सेकंड देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर चाहो आपको एक्सप्लेन करके देना है तो मैं दे सकती हूँ। दैट इज़ कि हमने पहले देखा था कि ये थीटा, तो थीटा फिर क्या कर रहा है, थीटा विल बी ज़ीरो बन रहा है, टैन थीटा ज़ीरो मतलब सॉरी आई मीन कि टैन थीटा डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर टैन थीटा डिक्रीज़ हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, दैट इज़ निगेटिव एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निगेटिव एक्स टी ग्राफ फॉर निगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसा है तो वैसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन रटना बिल्कुल रटना नहीं है आपको। कंसेप्ट से जाओगे तो मतलब फॉर्मूला रट सकते हो आप, और कंसेप्ट से जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एंड हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और जैसे वो पहला वाला ट्रिक यानी याद रखने का तरीका, पोजीशन, वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। सो ये तो हो गया, तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं ना। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देता है, लेकिन एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर्व विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, नॉट ओनली वेलोसिटी, अगेन फोकस ऑन चेंज इन वेलोसिटी। बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि ओनली वेलोसिटी अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिक्कत आ सकती है आपको। और इसके भी हमने ये रीड करना है, ग्राफ रीड करना है। जैसे यहाँ देखो थीटा कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो टैन थीटा ऐसा नहीं देखना है अब, क्योंकि स्लोप कुछ भी नहीं देता है। दैट इज़ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ऐसे ही देख के हम बता सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, जो कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। एंड यानी एंड अब देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये जो थीटा है यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री मतलब यहाँ पे दिख रहा है यार सामने कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। सो हमने ग्राफ रीड कर दे, और अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है आपके सामने, फॉलोइंग ग्राफ डू नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो कि हमारे सर ने बताया था हमें। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऐसा आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए, सिंपल है यार। पोजीशन टाइम ग्राफ में एक ही टाइम पे 2 पोजीशन हो सकती है क्या? ये एक पोजीशन एक नहीं ना, तो ये ग्राफ एग्जिस्ट क्यों ही करेगा भाई। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो ये भी ग्राफ क्यों एग्जिस्ट करेगा भाई। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक ही टाइम पे 2 एक्सेलरेशन थोड़ी हो सकते हैं, एक ही बॉडी है उसके 2 एक्सेलरेशन थोड़ी हो सकते हैं, तो ये तीनों ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, आपको पता होगा, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में हमारे लिया था। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें टाइम को देखना नहीं, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ऐसे मतलब मैं ऐसे याद रखती हूँ, तो स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। और यह आ गए डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, दैट्स डन। एंड टाइम कभी कांस्टेंट हो सकता है क्या?
टाइम कांस्टेंट है और पोजीशन बढ़ रही है। टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ऐसे याद रखना है। ये पूरे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड अब हमें आगे चलना चाहिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ग्राफ कन्वर्जन इजी ट्रिक। सो यही हमारा मतलब स्पेशल पॉइंट है आज का। सो वेरी इजी, जस्ट डू यू यू यू। तो आप सोच रहे होंगे यार क्या बोल रही है, जस्ट यू 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 करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो देखो यहाँ पे टाइम इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट होगा, जो कि मैंने नहीं दिखाया है, अपने आप समझ जाओ यार। और कितना दिखाऊँ मैं अब, मतलब बहुत जगह पे लिखना पड़ेगा ना, सो अपने आप समझ जाओ प्लीज़। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर ग्राफ ऐसा होता है u, दैट इज़ u, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा u होगा, u एंड देन u। ऐसे याद रख सकते हो आप। जैसे देखो ऐसे जा रहा है, फिर स्ट्रेट जा रहा है, और फिर एक्सेलरेशन 0, ऐसे याद रखो। आई होप कि आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे चलते हैं। अगर हम ऐसे गए u, देखो मैं कैसे याद करती हूँ इस ट्रिक को, कि अगर हम ऐसे गए, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, पोजीशन टाइम है यहाँ पे, अगर ऐसा है तो ऐसा है ना, तो ऐसे जाओ, मतलब u एंड देन u एंड देन अगर यहाँ पे गए तो सीधा ऐसे एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाएगा। ये ट्रिक है, तो आप अपने तरीके से इसे याद रख सकते हो। मैं अपना तरीका आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर और ये अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर u ऐसे होता है, तो यहाँ से ही, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अल्सो स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया आपको? मतलब एक ही चार्ट में हम सब कुछ याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आई हो ये ट्रिक, क्योंकि यही हमारा आज के सेशन का स्पेशल पॉइंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी इस पे, मतलब सिर्फ इसी पॉइंट पे जो कि आपको समझ आए। एंड आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मतलब क्या करो ना, एक पेज लो और ऐसा करके देखो। अगर आप ऐसा करके देखोगे तो आपके खुद की याद करने का तरीका बन जाएगा। मेरा याद करने का तरीका यही है। चलो फिर आगे चलते हैं हम। यस, हमारा क्वेश्चन ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट दिस मोशन। ओके, देखो 4 ऑप्शन दिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के और हमें देखना है। तो मैंने जैसे बोला था यहाँ पे, मतलब आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड देखो वो ट्रिक भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन 0 सब में है, तो कोई कट ही नहीं रहा है यार। यहाँ पे देखो कि स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। ये ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सेम वैसा ही नहीं आ सकता, तो ये कट गया आंसर। अभी जो कट गया वो कट गया, उसके बारे में मत सोचो। अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन के बारे में सोचो। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, पहले 0 एंड फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो ये भी कट गया।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव तो इसमें ही आ रहा है सिर्फ, सो हमारा आंसर हो जाएगा ये। बहुत ही इजी है यार, वो ट्रिक कहीं और क्वेश्चन में लग जाएगी, इस क्वेश्चन में तो कोई ट्रिक की ज़रूरत थे ही नहीं। जो हमने बेसिक पॉइंट पढ़ाए उसमें से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखा आपने बेसिक पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट कितने ज़रूरी होते हैं। सो गाइज, एंड इसी के साथ हमने हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया एंड पूरा ग्राफ सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल कंसेप्ट वेरी क्लियरली। एंड अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड चलो फिर आई थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर फर्दर अपडेट। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब आपको अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दिस इज सम पॉइंट्स फॉर यू एंड दिस विल बी एबल टू हेल्प यू फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। दैट इज फिजिक्स में डू सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। आपके डाउट आपको रेगुलरली सॉल्व करने हैं। कंसिस्टेंसी सक्सेस की होती है, तो आपको ना कंसिस्टेंट बने रहना है एंड खुद पे विश्वास रखना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे मिलते रहेंगे ऐसे धांसू पॉइंट के साथ, इजी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। और सिर्फ इजी पॉइंट नहीं, मैं आगे जाके कुछ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हो या वो भी करने वाली हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइज, हमने पूरा टॉपिक कवर कर दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड PYQ सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद मैं बार बार बता रही हूँ कि PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो। उसके साथ साथ आपके पास कोई मॉड्यूल हो तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड एक बात है कि अगर कोई 12th और रिपीटर है तो उन्हें ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएंगे, लेकिन जो 11th का बच्चा है उसको ना उसका टॉपिक अगर हो गया होगा तो तभी समझ आएंगे, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इजी पॉइंट्स, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप 11th के बच्चे हो तो मतलब 11th के स्टूडेंट हो तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद ही देख सकते हो। एंड चलो आज के लिए इतना ही बस। बाय, स्टे ट्यून विथ मी।